नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू फेल हो गया है। जिस तरीके से उन्होंने राज्यपाल को यह धमकी दी थी कि राजभवन का जनता घेराव कर लेगी, और वहीं पर जिलों पर वो जिस तरीके से घेराव कर रहे हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी बचे हैं उनके साथ, जनता कोई नहीं आई। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से अब ड्रामा अशोक गहलोत कर रहे हैं, ये बात तो तय है कि जनता अब उनको खुद खदेड़ने वहां से जाएगी। तो जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन वो दिखा रहे हैं, और इस पर अगर बात करें राहुल गांधी, तो राहुल गांधी ने भी कहा है कि देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती व चलती हैं। राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए। एरोगेंट बीजेपी, राहुल गांधी का कहना है। लेकिन राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए, और इस कोरोना महामारी में तमाम ऐसी जो इनकी तरफ से लगाई जाती है कि कोरोना वायरस पर चर्चा नहीं हो रही, राहुल गांधी पूरी तरीके से दोहरी मानसिकता की बात करते हैं, और अपनी जो पार्टी के अंदर की कला है वो भाजपा पर, राहुल गांधी ने भी आरोप भाजपा पर ही लगाए हैं, अपनी पार्टी के अंदर की कला को। वहीं पर हनुमान मेरीवाल ने यह कहा कि अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, घेराव करने की बात कही, और अब जो स्थिति बनी हुई है, जनता को छोड़कर वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं कोरोना महामारी के बीच, और इसीलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, राजस्थान में जो सियासी घमासान है इस वक्त, और अशोक गहलोत का जो जादू है वो फेल हो गया। ना तो जनता उनके साथ है, कुछ कांग्रेसी हैं जो उनके साथ विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। राज्यपाल को उन्होंने धमकी दी थी, राहुल गांधी ने भी इस पर टिप्पणी कर दी है, हनुमान बेनीवाल ने इस्तीफा भी मांग लिया है। आप क्या कहेंगे इस पूरे सियासी घमासान? देखिए, ये जो घमासान चल रहा है इस समय, कांग्रेस अराजकता पे आ गई है जी। अशोक गहलोत, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा राजस्थान से शुरू हुआ, जो उन्हीं के डिप्टी सीएम से उनका था। किसी ने उनको नहीं कहा कि भाई आप जो है होटल में लेके जाओ, इनको जेल में कैद कर लो। होटल को जेल बना दिया गया। कोई नहीं कह रहा उनको कि आप जो है इस्तीफा दो। कौन कह रहा है? जो आपका खुद का डिप्टी सीएम है। सबसे पहले सचिन पायलट ने आवाज़ उठाई कि अशोक गहलोत के साथ बहुमत नहीं है, मेरे साथ कुछ विधायक हैं। जब आप खुद बात करेंगे तो भाजपा जो वहाँ विपक्ष में है वो तो कहेगी कि भाई इस्तीफा दो, आप अल्पमत में हो, क्योंकि आपके साथ बहुमत नहीं है। अब आपके साथ बहुमत नहीं है, ये बात अगर कही है तो आप अपने जितने विधायक हैं, आप कह रहे हो मेरे साथ हैं, उनकी परेड करा दो। आप धरना करोगे, नारेबाजी करोगे, आप जो है होटल में जाके उनको रखोगे, गाड़ी में बिठा के लाए, और जिस तरह से आप राजभवन में घुस गए, मैं तो इसको कह रहा हूं कि ये भी जांच का विषय है कि ये विधायक राजभवन में घुसे कैसे। आप किसी के घर में ऐसे कैसे घुस जाओगे? ठीक है, आप आए हो, बात करते, नोटिस देते, टाइम लेते, कोई बात नहीं है, हमें गिन लो जी। अरे भाई गिन लो जी, आप पत्र लिख के दो। पहले प्रक्रिया है कि पहले आप लेटर दीजिए, उसमें सबके साइन कराइए और बाकायदा उसे पेश कर दीजिए। दूसरी बात, राज्यपाल ये कह रहे हैं वहां के कि इनको किसने कहा कि आप अपना बहुमत सिद्ध करो? मैंने तो नहीं कहा। भाई वहां ऑथेंटिक पर्सन कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल के घर के बाहर जाके आप नारेबाजी करते हो, जो एक अराजकता है। लेकिन राज्यपाल ने आपको यह थोड़ी कहा है कि आप बहुमत सिद्ध करो, मेरे पास एमएलए लेके आओ, किस पे कितने हैं, कहा ही नहीं है। अब आप कह रहे हो सत्र बुलाओ। चलो जी, आप सत्र बुलाओ। तो राज्यपाल ये कह रहे हैं कि भाई इनको नियम नहीं पता। जो ये राहुल गांधी भी बीच में कूदे हैं, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि संविधान पद पे बैठे हैं राज्यपाल, इनको राजधर्म का पालन करना चाहिए। अरे तुम राजधर्म सिखाओगे क्या उन्हें? आप राजधर्म जानते हो क्या होता है? आप राजधर्म सिखाने वाले कांग्रेसी ये जानते हैं कि 1975 में क्या किया था इंदिरा गांधी ने, किस तरह से आपातकाल लगाकर नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, किस तरह से पूरे देश को जेल बना दिया गया था। ऐसे आपातकाल लगाने वाले 75 में कांग्रेसी, और 91 बार इन्हीं कांग्रेस की सरकार में 356 धारा का दुरुपयोग किया गया। आज आप बात कर रहे हो संविधान की, आज आप बात कर रहे हो कानून की। राहुल गांधी भी कहते हैं चुनी हुई सरकारें। जी, चुनी हुई सरकारें बड़ी मुश्किल से जनता चुनती है। आज आपको याद आ रहा है? जब याद नहीं आया,
जब ये कांग्रेस वालों ने 5-5 चुनी सरकार भाजपा की गिरा दी थी केवल राम मंदिर के नाम पर, जिनका कोई दोष नहीं था। कल्याण सिंह ने जिम्मेदारी ली थी कि मैं जिम्मेदार हूं, उसके बावजूद आपने बाकी भी गिरा दी। आज आप बात कर रहे हो जो आपको याद आ रही है, अब आपको याद क्यों आ रही है? और दूसरी बात, राज्यपाल को इसमें नारेबाजी आप जो कर रहे हो, वहां जाके आपने जो किया ड्रामा, फिर वापस फिर आप कैद में चले गए। अरे आपके अंदर अगर हिम्मत है, आपके पास बहुमत है, आपके विधायक आपके साथ हैं, तो अशोक गहलोत जी जरा उन्हें अपने अपने घर जाने दो। क्यों जेल में रखे हो? क्यों बस में इधर से इधर ले जा रहे हो? तो ये अराजकता छोड़ो और आप भाजपा पे आरोप लगाना छोड़ो। जिस भाजपा पे आप आरोप लगा रहे हो वो भाजपा की ईडी हो या जो है प्रवर्तन, जो कोई संस्थानें जो है आईबी है या कोई भी जिसका आप आरोप लगा रहे हो, ईडी की प्रक्रिया हुई है क्योंकि वहां पे घोटाला सामने आया है। एक मुख्यमंत्री का भाई उसमें शामिल है यूरिया घोटाले में, उनकी पहले से जांच चल रही है। इस मुद्दे को आप अपनी सरकार से शामिल कर रहे हो, उसको मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। अब जनता समझती है, जनता सब जान रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, सबको पता लगा है कि ये अपने भाई को बचाने के लिए और ये ड्रामाबाजी सारी कर रहे हैं। इस समय जैसा वहां राजस्थान में हो रहा है कि इनकी खुद की पार्टी का झगड़ा और आपस के झगड़े को लेकर के ये राजभवन, केंद्र, पता नहीं किस किस पे आरोप लगा रहे हैं। वास्तव में तो इनको सचिन पायलट से बात करनी चाहिए। सचिन पायलट ने इनसे बात की नहीं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि इनके साथ जो विधायक घूम रहे हैं उनमें भी कई मेरे साथ हैं। अब ये कैसे पता लगेगा? आप कह रहे हो विधानसभा का सत्र बुलाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये दूध का दूध पानी का पानी कैसे हो जाएगा जब आपने कैद में कर रखे हैं, आपने एमएलए बुलाए हुए हैं, आप उनको लेके घूम रहे हो गाड़ियों में। भाई उनको जरा घर जाने दो और बुलाते हैं सत्र जरा 1 महीने बाद। अगर आपके पास सारे आपके विधायक हैं और आपको इतना भरोसा है, कॉन्फिडेंट हैं आप, तो 1 महीने बाद की डेट लो, क्योंकि राज्यपाल ने बताया है नियम। ये जो संविधान की बात कर रहे हैं, राज्यपाल ने जो पत्र लिखा है सीएम गहलोत को, उसमें यही तो लिखा है कि भाई आप अल्पकाल में, आप इमरजेंसी में यदि कोई सत्र बुलाना चाहते हैं विधानसभा का, तो उसका पहले नोटिस देना होता है। क्या इस अशोक गहलोत को, ये इतने पुराने लीडर हैं, इनको ये नहीं पता? पता है, ये जान पूछ के दिखाना चाहते हैं। तो 21 दिन का नोटिस देना होता है। ये कल नोटिस देंगे तो 21 दिन बाद वो सत्र बुलाया जा सकता है। कौन मना कर रहा है? राज्यपाल कह रहे हैं, लेकिन उसमें रीजन लिखना होता है कि कारण क्या है, ये सत्र आप विशेष सत्र क्यों बुला रहे हो, इसमें कोई खास काम है क्या? आप उसमें कारण लिखोगे कि हमारा डिप्टी सीएम मुझ पर आरोप लगा रहा है और मेरा भाई यूरिया घोटाले में फंसा हुआ है, ईडी उसके घर में रेड कर रही है और इसलिए मुझे जो है ये मुद्दे को डाइवर्ट करना है। लिखोगे लेटर में? नहीं लिख सकते जी। आपका ये कोई रीजन ही नहीं बनता कि आपका भाई फंसा हुआ है, यूरिया घोटाला किया, किसानों से किए हुए वादे पूरे नहीं कर रहे, जनता आक्रोश में है, आपका डिप्टी सीएम आप पर आरोप लगा रहा है, कांग्रेसी खेमे 2 गुटों में बट गए हैं और कांग्रेस के विधायक इस समय 2 गुटों में नहीं कई गुटों में बट गए हैं। आप बस जेल से उनको आजाद करिए, 21 दिन का ही सही, आज आप नोटिस दीजिए, मंडे को आप नोटिस दे दीजिए, 21 दिन बाद सत्र होगा। हिम्मत है तो इन विधायकों को अपने घर जाने दीजिए और आप भरोसा रखिए, जो भी आपकी बातचीत हुई होगी, अब तो बहुत दिन से साथ साथ हो, तो अब तो क्लियर बातें हो गई होंगी। तो आप भरोसा असल में कांग्रेस को अपने विधायकों पर नहीं है, अशोक गहलोत को अपने किसी विधायक पे भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो ये होटल में बंद ना करते, ये उनको घर जाने देते और कहते भाई सत्र बुलाया जाएगा, नोटिस दे देता हूं, 21 दिन बाद सत्र होगा, चलो तब कर लेते हैं। लेकिन तब भी किसको सिद्ध करेंगे? बहुमत की मांग कौन कर रहा है? इन्हीं की पार्टी का डिप्टी सीएम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट। तो सचिन पायलट को सिद्ध करना है, तो भाई इसमें राज्यपाल का क्या रोल है? आपकी पार्टी में अब आपका एक जो आरोप है वो ये है कि साहब जो है आपने, जिन्होंने सुरजेवाला कहते हैं कि जिन लोगों ने आरोप लगाया है भाजपा वालों ने कि हाँ अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है, हम सिद्ध कर देंगे कि बहुमत हमारे पास है, हम दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं। तो भैया ठीक है, मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूं कि भाई ऐसे ही हवा उड़ाओ, कहो कि पंजाब की सरकार भी अल्पमत में है,
हम आरोप लगाते हैं, एमएलए हमारे संपर्क में, छत्तीसगढ़ का भी कह दो। तो क्या सब जगह ये जहां जहां आरोप लगाते जाएंगे भाजपा वाले, आप इसी तरह बहुमत सिद्ध करते रहेंगे क्या राज्यपाल के पास जाके? क्या आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? अरे आपकी जिन स्टेट में सरकार चल रही है, आरोप लगाना विपक्ष का काम है, लेकिन जब भी कभी आरोप लगेगा, क्या आप तुरंत सारे विधायकों को ले जाके किसी होटल में बंद कर दोगे डर के मारे कि ओ भाजपा वालों ने आरोप लगा दिया भाई कि ये तो अल्पमत में है, तो सबको होटल में शिफ्ट कर दो और फिर सीधा विधानसभा सत्र बुलाया जाए, फिर राज्यपाल के घर ले जाओ? कभी ऐसा होता है क्या? बहुत सारी मांग उठती है। महाराष्ट्र के ऊपर मांग उठी, महाराष्ट्र में भी आपका झगड़ा है, वहां भी आपका एनसीपी से और शिवसेना का झगड़ा है, कांग्रेस का आपस में, लेकिन वहां भी आरोप तो वहां भी लगे। तो क्या वहां सबके सब आप होटल में ले गए? वहां भी अफरा तफरी मची है और मचेगी, क्योंकि आपके साथ कौन रह सकता है? आपका जो नेतृत्व है उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि अपने सीएम और डिप्टी सीएम के मुद्दे को सुलझा सके। कैसे सुलझाना है? आपका शीर्ष नेतृत्व तो ऐसा अपमान करता है कि कह देता है जिसे जाना है तो जाओ। तो मतलब आप डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को यदि कुछ समझते ही नहीं है कि कोई भी ज्वाइन कर ले और कोई भी कभी छोड़ दे, तो आप या तो आप मूर्खों को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हो, तो वो मूर्ख थे, छोड़ के चले गए, बुद्धू थे, नकारा थे, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपने राजस्थान का कांग्रेस कमेटी का जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, अब बड़ा अकलमंद खोज के लाए हो आप, जो सचिन पायलट से कई गुना ज्यादा बुद्धि रखता है, जो राहुल गांधी से भी ज्यादा तेज है, ऐसा आदमी ढूंढ के लाए हो। या तो ये हुआ हो कि पहले मूर्ख था, अभी अच्छे वाला ले आए। तो भैया ये पहले वाला और बाद वाला अगर आप लाए हैं, अभी कहीं से अकलमंद ले आए, पहले वाला मूर्ख था, तो आप ऐसा अपमान अगर कर रहे हो तो वो आपने क्यों अपमान किया और किन किन प्रदेशों में इस तरह से मूर्ख बंदे बिठा रखे हैं आपने, ये जरा बताओ जनता को। और आप तो धमकी दे रहे थे राज्यपाल को, देखो कैसे गुंडाई है कि जनता राजभवन घेर लेगी। ये गुंडागर्दी कर रहे हो कि सरकार चला रहे हो? राज्यपाल राष्ट्रपति जी का प्रतिनिधि होता है और आप उसको धमकी दे रहे हो, दबाव में ले रहे हो कि जनता राजभवन घेर लेगी। वो तो कोई भी आया नहीं, इनके दावा फुस हो गया, क्योंकि जनता इनके साथ, अशोक गहलोत के साथ है नहीं। जनता असल में अब कांग्रेस के साथ है ही नहीं। जनता अगर वहां कहीं है तो भाजपा के साथ है या तो सचिन पायलट के साथ है। तो ये कल इनको जाहिर हो गया। इन्होंने आह्वान किया था, जनता को भड़काने की कोशिश की थी, इनके भड़काए में कोई आया नहीं है। अब ये राज्यपाल पे खींच उतार रहे हैं, जो कि राज्यपाल ने पत्र लिखकर जाहिर हो गया, इनको नियम कायदे याद दिला दिए। अब इनको शर्म आनी चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो बेइज्जती हो के हटोगे, ऐसे नहीं मानोगे। और वो 2 दिन का लड़का जिसको कहते हो ना सचिन पायलट, वो ही हटाएगा तुमको। जी बिल्कुल। हनुमान बेनीवाल का जो बयान आया और उन्होंने कहा कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो भी बहुत ही, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और अनैतिक भाषा थी, जिस तरीके से उन्होंने राजभवन पर इन्होंने कहा कि घेराव कर लेगी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि अनैतिकता के कारण उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।